पिछले सेशन में हमने देखा था कि हीट इंजन बेसिकली कन्वर्ट्स हीट इनटू वर्क, यानी सम हीट इज़ गिवन टू दैट पर्टिकुलर इंजन और उस हीट की वजह से वो इंजन कुछ वर्क करता है, इट गिव्स सम पावर टू योर व्हीकल। सो ये हमने लास्ट सेशन में देखा था। अभी नेक्स्ट पार्ट है आपका रेफ्रिजरेटर जो है वो उल्टा काम करेगा। हीट इंजन में हमने हीट दे के वर्क निकाला था, यहाँ हम वर्क दे के हीट निकालने वाले हैं। ये हम यहाँ पे देखने, इट इज़ वेरी फैमिलियर वर्ड टू ऑल ऑफ अस। ये हमारे पास हो रहता है, हमारे घर में रहता है और ये क्या करता है ये हमें पता है। हाँ, इसका वर्किंग प्रिंसिपल अभी तक शायद हमने पढ़ा नहीं है, बट ये क्या है ये सबको पता है। सो एनीवे अभी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये, इसको ज़रा समझ लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है। वो एक छोटी सी एक प्रोसेस है, उसको हम समझ लेते हैं। तो बेसिकली मान लो कि जैसे हमें पता है कि हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यस, हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। पर अगर हीट को लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में अगर पास करना है तो क्या करना पड़ेगा, वो हमें थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे। क्योंकि रेफ्रिजरेटर इसका काम क्या है, हमारे जो खाने के जो पदार्थ रहते हैं उनको बस ठंडा रखना है। उनको ठंडा रखना है यानी उनकी जो हीट है उसे निकाल के बाहर के एनवायरनमेंट में देनी है, सराउंडिंग में देनी है। तो अगर मान लो कि अंदर का पदार्थ वो ऑलरेडी ठंडा है, फ्रिज में ठंडा है, उसमें से और हीट निकाल के बाहर देनी है। यानी एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में हीट को पास कर रहे हैं। नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी पता है हमें? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि हीट पासेस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, बट हम इसके उल्टा जाने वाले हैं। कैसे, थोड़ा सा और समय दीजिए, हम देखने वाले हैं कैसे करने वाले हैं, आगे देखते हैं। नाउ एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं, जो ये एग्जांपल भी हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। हमें पता है कि वाटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। सो अगर हाइट ज़्यादा है तो पानी ऊपर की हाइट से नीचे की हाइट पे आएगा। ऐसा पॉसिबल है क्या कि पानी नीचे की हाइट से ऊपर की हाइट तक जाएगा? यस, ये ऐसा पॉसिबल है, बट उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क करना पड़ेगा। इसके लिए हम यूज़ करते हैं वाटर पंप। आप सभी को पता होगा व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पंप। तो वाटर पंप का यूज़ क्या है बेसिकली यहाँ पे, वाटर पंप जो है इट एक्सट्रैक्ट्स वाटर फ्रॉम लोअर हाइट एंड इट सप्लाइज वाटर टू हायर लेवल। तो इस तरह से वाटर को हम लोअर पॉइंट से हायर पॉइंट में पास करते हैं। उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है, ये पंप। सो पंप जो है ये एक तरह से वर्क करता है और उस वर्क की वजह से हम पानी को लोअर हाइट से हायर हाइट तक सप्लाई कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें हीट को भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में अगर पास करना है तो वी नीड टू डू सम वर्क। और ये एक्सप्लेन करने के लिए दो डायग्राम्स आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने बताई है, 4.22 एंड 4.23, पेज नंबर है आपका 99। तो चलिए अभी ये डिस्कशन हम शुरू करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा एक फर्स्ट पैराग्राफ जो है रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पम्प्स नाम का एक पैराग्राफ है। हीट पंप भी मैं बताने वाला हूँ, बट उससे पहले हम थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर को पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम हीट पंप देख लेते हैं। सो रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप्स आर हीट इंजिन्स, इसको भी उन्होंने हीट इंजन कहा है, दैट वर्क इन बैकवर्ड डायरेक्शन। बैकवर्ड डायरेक्शन यानी क्या, हीट इंजन में क्या होता है, हीट इंजन में हीट को हम वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम वर्क को हीट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो यही है उनका मतलब है बैकवर्ड डायरेक्शन का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दो डायग्राम्स मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और फिर इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये दो डायग्राम्स आपको बुक में दिखाई दे रही हैं, पेज नंबर 99 पे। एक ये बेसिक डायग्राम है, एक बेसिक प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए, और ये थोड़ी बहुत डिटेल डायग्राम है आपके रेफ्रिजरेटर की। तो पहले तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लूप यहाँ पे बन रहा है और एक पाइप है। तो ये पाइप ऐसे जा रहा है और ये पाइप डिवाइड हुआ दो रीजन में, एक रीजन है कोल्ड रीजन, दूसरा रीजन है हॉट रीजन। तो ये पाइप में क्या होता है, ये पाइप में रहता है गैस, ये फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स गैस रहता है और ये जो गैस है ये सर्कुलेट करते हैं। तो जब ये गैस सर्कुलेट करते हैं, व्हेन इट एंटर्स इनटू दिस रीजन, कोल्ड रीजन, सो यहाँ से वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है, यहाँ से वो हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहाँ से हीट को एब्सॉर्ब करने की वजह से ये जो रीजन है
ये अपने आप ठंडा हो जाता है, तो इसलिए इसको कहा है कोल्ड रीजन। और ये जो एब्सॉर्ब की गई हीट जो है, ये जब ये इस रीजन में आएगा तो ये हीट सराउंडिंग को दी जाती है। सो इस तरह से यहाँ पे एक जगह पे हीट एब्सॉर्प्शन हो रहा है और एक जगह पे हीट रिजेक्शन हो रहा है। हाउ दिस इज़ अचीव्ड? दिस इज़ अचीव्ड बाय यूजिंग फेज चेंज। यहाँ पे एक पर्टिकुलर गैस को कंडेंस किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद उसको एक्सपांड किया जाता है, वापस से उसको गैसियस स्टेट में एक्सपांड किया जाता है। तो एक्सपांशन की वजह से उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जब वो यहाँ पे आता है तो यहाँ पे आने के बाद बेसिकली जो फेज चेंज के लिए जो हीट है वो यहाँ से एब्सॉर्ब कर लेता है, और वो पूरी तरह से जब गैस एक्सपांड हो जाता है, सो यहाँ से आने के बाद फिर से वो यहाँ आ जाता है। तो ये प्रोसीजर है एक तरह से, एक शॉर्ट में मैंने बताया, अब वो डिटेल यहाँ पे दी है। सो ऑल दीज थिंग्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 99, बट थोड़ी डिस्कशन जो है उनका थोड़ा सा शायद हो सकता है डिफ़िकल्ट लगे, तो लेट अस ट्राई टू मेक इट लिटिल बिट ईजियर। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे कंप्रेसर है, ठीक है, और ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है रेफ्रिजरेटर। ये फ्रिज जो रहता है अपना, उसके अंदर का पार्ट है ये लो प्रेशर रीजन यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन बन गया है। ये है आपका कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब है उस गैस को वो कंप्रेस कर देता है, कंप्रेस करने की वजह से गैस का प्रेशर बढ़ जाता है, तो यहाँ से बाहर आने वाला जो गैस है उसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा। एट द सेम टाइम इस कंप्रेशर की वजह से और इस हाई प्रेशर की वजह से ये जो गैस है, ये गैस यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर गैस यहाँ पे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई तो अभी यहाँ पे एक डिस्कशन आपको दिखाई देगा, एक मिनट। पेज नंबर 99 पे सबसे पहले तो आपको जो मार्क करना है वो है डेफिनेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो पेज नंबर 99 पे रेफ्रिजरेटर, ये जो हेडिंग है उसके नीचे दिया है, रेफ्रिजरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कूलिंग स्पेस और सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम टू मेंटेन इट्स टेम्परेचर बिलो इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर। इन सिंपल वर्ड्स रेफ्रिजरेशन इज़ आर्टिफिशियल कूलिंग। इसको आपको मार्क करना है, डेफिनेशन आ सकती है आपको 1 मार्क के लिए, ठीक है। इसके बाद रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम कोल्डर रीजन एंड रिजेक्ट्स इट इनटू हायर टेम्परेचर रीजन। ये हमें पता है, ये हम आगे पहले भी देख चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस है, एक डायग्राम है यहाँ पे, एनर्जी फ्लो डायग्राम। ये एनर्जी फ्लो डायग्राम मैं बाद में बता देता हूँ। इसके ऊपर हमें कुछ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस भी निकालना है रेफ्रिजरेटर का, वो हम बाद में देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेप दी है, पेज नंबर 100 पे 100 पे कुछ स्टेप्स दी है कि ये जो प्रोसेस है ये कैसे होती है। तो स्टेप 1 देख लो। स्टेप 1 है यहाँ पे, अब the fluid passes through a nozzle and expands into low pressure area similar to the way carbon dioxide comes out of fire extinguisher and cools down. The fluid turns into gas and cools down. This is essentially adiabatic expansion। देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा, अगर मैं पिछली बुक का ये थोड़ा सा पार्ट था लास्ट ईयर सिलेबस में, प्रीवियस सिलेबस में, ये इतना डिटेल में और ये 2-2, 3-3 डायग्राम वहाँ पे नहीं थी, बट बहुत छोटा सा डिस्कशन था। तो उसमें बेसिकली जो बताया गया है, ये भी पार्ट में बता रहा हूँ स्टेप 1 और वो भी बता रहा हूँ। स्टेप 1 तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिया है, ये एक नोज़ल है, ठीक है। इसको उन्होंने शायद कुछ नाम भी दिया है, एक मिनट मुझे नाम देखने दो। यस, इट इज़ एक्सपांशन वाल्व। ठीक है, तो ये है आपका एक्सपांशन वॉल। जब आप ये आपका गैस जो है ये यहाँ पे आ जाता है तो इट गेट्स एक्सपांडेड। यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, कॉम्प्रेस होने के बाद यहाँ पे वो कंडेंस भी हो रहा है, वो लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है, और ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पे आया, और यहाँ से हम अपना साइकिल डिस्कस करने वाले हैं। यानी ये पूरा यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से वापस हम यहाँ पर आने वाले हैं। तो ठीक है, तो ये लिक्विड फेज में यहाँ पर गैस है, जो कि मैंने बोला है आपकी बुक में दिया है, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन गैस। तो ये गैस यहाँ पे लिक्विड फेज में है। जब वो एक्सपांशन वॉल में आ जाएगा तो ये गैस लिक्विड मिक्सचर हो जाता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये प्रीवियस टेक्स्ट बुक में था। यहाँ पे जो मिक्सचर आपको मिलेगा इट इज़ नॉट ओनली गैस, ऑफ कोर्स यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है। गैस जो है, जो पहले लिक्विड में था, अब वो गैसियस स्टेज में आ रहा है, बट देयर इज़ आल्सो सम पोर्शन ऑफ लिक्विड प्रेजेंट हियर। सो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस एंड लिक्विड। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्सपांशन हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो एक्सपांशन है वो एडियाबैटिक है।
तो स्टेप 1 जो है वो है एडियाबैटिक एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे बाहर से कोई हीट ली नहीं गई है। एडियाबैटिक प्रोसेस आपको पता होगा कि एडियाबैटिक प्रोसेस में देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो इस रीजन में यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक्सपांशन हो रहा है, यानी जो पहले लिक्विड फेज में था अब वो लिक्विड एंड गैस फेज में कन्वर्ट हो रहा है। सो देयर इज़ नो हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पे बस ये एक्सपांशन वॉल की वजह से यहाँ पे गैस को ज़्यादा जगह मिल गई है, उसकी वजह से वो थोड़ा सा गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। जैसे आपका एलपीजी, जैसे आप नॉब ओपन करते हो तो गैसियस स्टेज में बाहर आ जाता है बिकॉज प्रेशर इज़ लो। तो यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं लो प्रेशर की वजह से और हायर वॉल्यूम की वजह से लिक्विड फेज जो है वो थोड़ी बहुत गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। बट हियर वी हैव मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड गैस। अब जब ये मिक्सचर अंदर आएगा, फ्रिज के अंदर जाएगा, तो जो बाकी बचा लिक्विड है दैट लिक्विड एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द फ्रिज। तो जब फ्रिज ठंडा क्यों होता है, बिकॉज यही कारण है कि जो गैस है ये जब अंदर आती है तो फ्रिज के अंदर की जो हीट है दैट इज़ यूज्ड to expand that gas as well as to convert that remaining liquid into gaseous state। तो इसकी वजह से यहाँ की अंदर की जो हीट है that is absorbed by that gas। और ये जो हीट एब्सॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है कि ये जो अंदर का जो पोर्शन है वो जो है वो ठंडा हो जाता है, उसका टेम्परेचर और कम हो जाता है। अब ये प्रोसेस है यहाँ पे। सो ये गैस पूरी ये सर्कुलेट करते हैं पूरे फ्रिज में से। ये जो एक्सपांशन ऑफ गैस है ये आइसोथर्मल एक्सपांशन है। यहाँ पे दिया होगा स्टेप 2, द कूल गैस इज़ इन थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द फ्रिज। थर्मल कॉन्टैक्ट में है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। फिलहाल सराउंडिंग ये अंदर की बॉडी है और सिस्टम यानी ये आपका गैस है। इट हीट्स अप द as heat is transferred to it from the contents of the fridge. This takes place constant pressure, so it is an isobaric expansion। yes sorry it is isobaric expansion क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो आइसोथर्मल नहीं बोल सकता, गलत हो जाएगा क्योंकि टेम्परेचर आपका यहाँ पे कम हो रहा है। सो ये आइसोबारिक एक्सपांशन है जो यहाँ पे हो रहा है। सो स्टेप 2 इज़ आइसोबारिक एक्सपांशन। अब स्टेप 3 में जाते हैं। अब स्टेप 3 में क्या हो रहा है कि ये जो गैस बाहर आ रहा है जो कि एक एक्सपांड हुआ गैस है और इसका टेम्परेचर भी अब थोड़ा ज़्यादा है। अब देखो यहाँ से जो उसे हीट मिली है यानी उसने कुछ हीट ली है यहाँ से। फिर से बता रहा हूँ, ये गैस जब अंदर जा रहा है तो इट इज़ एब्सॉर्बिंग हीट। तो उस हीट को मैं बोलता हूँ QC यानी हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड रीजन। QC यानी हीट एब्सॉर्ब्ड फ्रॉम कोल्ड रीजन। ठीक है, यानी उसके पास अभी कुछ हीट है, वो यहाँ पे आएगा। यहाँ कंप्रेसर है, कंप्रेसर उस गैस को जो पहले एक्सपांड हो चुका है, क्यों एक्सपांड हुआ है क्योंकि यहाँ से उसने हीट एब्सॉर्ब कर ली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से गैसियस फेज में आना था। अब हीट यहाँ पे आ गई यानी वो गैस यहाँ पे आ गया। गैस को फिर से ये कंप्रेसर क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने के बाद यानी अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गैस इज़ गेटिंग कंप्रेस्ड। यहाँ पर भी पिस्टन सिलेंडर असेंबली है। ये जो आपका कंप्रेसर है इट इज़ नथिंग बट पिस्टन सिलेंडर असेंबली। गैस उस सिलेंडर में जाता है एंड इट इज़ कंप्रेस्ड बाय दैट पिस्टन। तो गैस कंप्रेस स्टेट में यहाँ से बाहर आता है, यानी देयर इज़ अ वर्क डन ऑन द गैस, क्योंकि गैस कंप्रेस हो रहा है। सो देयर इज़ अ वर्क डन ऑन द गैस, और यहाँ पे वर्क W हो रहा है ऑन द गैस। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ऑलरेडी उसके पास QC ये हीट थी, ऊपर से हमने उसे और ज़्यादा कंप्रेस कर दिया। कंप्रेस करने यानी साइकिल का पंप, फिर से एक बार याद करो, तो गैस का टेम्परेचर आपके बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से ये और ज़्यादा हायर टेम्परेचर पे आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर बढ़ा था। क्यों बढ़ा था, क्योंकि उसने फ्रिज के अंदर की जो हीट थी वो एब्सॉर्ब कर ली है, और अब ये वर्क किया गया, उसके ऊपर वर्क किया गया तो फिर से उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ गया।
तो ये हायर टेम्परेचर गैस जो है ये फ्रिज के बैक वाली जो साइड रहती है, अगर आप वहाँ पे थोड़ा हाथ ऐसा रखोगे तो आपको थोड़ा महसूस होगा कि थोड़ा गर्म है, वहाँ पे थोड़ी हवा गर्म है वहाँ पे। क्यों है? क्योंकि ये गैस उस बैकवर्ड रीजन से सर्कुलेट की जाती है। इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग, यस इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग। सो यहाँ पे ये गैस जब सर्कुलेट होती है फ्रिज के बाहर में, बैक साइड में, तो ये हीट जो है दैट हीट इज़ गिवन टू द सराउंडिंग। और इसलिए यहाँ पे कुछ कहा भी है कि द गैस इज़ ट्रांसफर टू द कंप्रेसर विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन दिस प्रोसेस। द गैस इज़ कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। स्टेप 3, एडियाबेटिक कंप्रेशन। द हॉट लिक्विड पासेस थ्रू द कॉइल्स। अब यहाँ पे कंप्रेशन हो गया है तो उसकी वजह से गैस जो है दैट गेट्स लिक्विफाइड। अब ये लिक्विफाइड जो गैस है इट इज़ सर्कुलेटेड थ्रू दिस पाइप, और ये लिक्विड जो हायर टेम्परेचर पे है, हायर टेम्परेचर पे होने की वजह से, और ये जो है ये थर्मल कॉन्टैक्ट में है विद द एक्सटर्नल एयर। तो स्टेप 4 देख लेते हैं। द हॉट लिक्विड पासेस थ्रू द कॉइल्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द फ्रिज एंड हीट इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। दिस इज एन आइसोबारिक कंप्रेशन process। दिस इज एन आइसोबारिक कॉम्प्रेशन प्रोसेस एंड बेसिकली यहाँ पे अब जैसे ये बाहर आ जाएगा तो प्रेशर इज मेंटेन एट हायर लेवल, और प्रेशर इज मेंटेन एट हायर लेवल, उसकी वजह से हम बोल रहे हैं कि इट इज़ आइसोबारिक कॉम्प्रेशन। सो ये 4 स्टेप में आपका रेफ्रिजरेशन यहाँ पे हो रहा है, और ये 4 स्टेप दैट्स इट। अब ये फिर से ये पूरी जो चारों स्टेप है ये वापस से ये लिक्विफाइड जो गैस है वो वापस से ये एक्सपांशन वॉल में आएगा, फिर से वो एक्सपांड होने की वजह से थोड़ा सा लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा और थोड़ा सा लिक्विड स्टेज में ही रहेगा। ये फिर से अंदर आ जाएगा तो बचा हुआ लिक्विड फिर से गैसीय स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लिक्विड को हीट गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगेगी वो हीट ये अंदर के एटमॉस्फेयर से एब्सॉर्ब की जाएगी, और उसी की वजह से ये अंदर का जो एटमॉस्फेयर है वो और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। दिस इज़ डन कंटिन्यूसली टिल द डिज़ायर्ड टेम्परेचर इज़ रीच्ड। आप फ्रिज में एक नॉब दिया जाता है, उससे आप टेम्परेचर को सेट करते हो। जैसे ही वो टेम्परेचर सेट हो गया ये प्रोसेस रुक जाएगी। थोड़ी देर बाद आप जो फ्रिज खोलते रहते हो, बंद करते हो, खोलते हो, बंद करते हो, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ते रहता है। तो जैसे टेम्परेचर ने एक लिमिट क्रॉस कर दिया फिर से ये प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। सो ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। ऐसा नहीं कि कंप्रेसर 24 आवर्स रन करता है। एक बार ये टेम्परेचर जो टेम्परेचर पे अपने फ्रिज को सेट किया है वो अचीव हो गया, कंप्रेसर अपना काम करना बंद कर देगा। सो हाँ, अब और एक चीज़ है, अब यहाँ पे हीट जो है वो सराउंडिंग को दे दी हमने, तो जो हीट हमने सराउंडिंग को दी है लेट इज QH, यहाँ पे है कहीं पे तो यस, हीट rejected to सराउंडिंग, तो QC एंड QH। और एक फैक्टर यहाँ पे, ये कंप्रेसर उस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसर इज डूइंग सम वर्क ऑन द सिस्टम, सो लेट W वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी यहाँ पे ये जो गैस जो सर्कुलेट हो रहा है उसी को मैं सिस्टम कह रहा हूँ। सो ओवरऑल ये एक वर्किंग आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। सो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो ये डायग्राम के साथ आपको ये चारों नाम कौन से, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोबारिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, आइसोबारिक कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें लिखनी ज़रूरी है और ये वर्किंग आपको आ सकता है। अब एक और डायग्राम दी है वो है 4.23, वो मैं ड्रॉ करके एक बार फिर से हमें फिर से यही एक्सप्लेन करना है, बट विद द हेल्प ऑफ दैट अनदर डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ QC, QH एंड W। तो ये एक डायग्राम है आपके टेक्स्ट बुक में, फिगर नंबर 4.23B।
ये सिमिलर डायग्राम हमने हीट इंजन में भी देखी थी, जो गाड़ी के इंजन हमने कल डिस्कस किया था उसमें भी हमने ये ऐसे एक सिमिलर डायग्राम थी, बट उसमें एरोज़ उल्टे थे, यहाँ पे एरोज़ इस तरह से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है फिर से देखते हैं। मैंने क्या कहा, QC हीट एब्सॉर्ब फ्रॉम द कोल्ड रीजन। सो दिस इज़ योर कोल्ड रिजर्वायर, यानी ये फ्रिज का अंदर की बॉडी है। यहाँ से आप हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो, कितनी हीट एब्सॉर्ब कर रहे हो यहाँ पे दिया है QC। लेट दिस फ्रिज इज मेंटेन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर TC, ठीक है, या फिर TC इज़ द टेम्परेचर ऑफ दैट कोल्ड रिजर्वायर। तो QC हीट वहाँ से हमने एब्सॉर्ब की, उसी के साथ QC ही हीट जो है एब्सॉर्ब कर ली है, उसमें अभी यहाँ से जो गैस बाहर आ रहा है उसमें हीट कितनी है QC, और उसके ऊपर हमने और वर्क किया, गैस को कंप्रेस किया। गैस को कंप्रेस करने की वजह से उसमें और ज़्यादा हीट आ गई विद द हेल्प ऑफ दिस कंप्रेसर। सो QC और उसी के साथ साथ हमने वर्क भी किया उस गैस के ऊपर। तो ये दोनों मिला के जो हीट कंटेंट उसकी बड़ी है, तो वो टोटल हीट कंटेंट कितनी है, दैट इज़ इक्वल टू QH। सो इतनी हीट जो है, अब ये हीट कहाँ जाएगी, ये हीट जो है इट इज़ गिवन टू द हॉट रिजर्वायर और एट TH। हॉट रिजर्वायर यानी फ्रिज के आसपास की जो एयर है, वो जो सराउंडिंग है उसको हम कहेंगे हॉट रिजर्वायर, और वहाँ पे जो हम हीट दे रहे हैं दैट इज़ इक्वल टू QH। तो ये एक साधारण डायग्राम है, एक सिंपल एनर्जी फ्लो डायग्राम है फॉर रेफ्रिजरेटर। ऐसी एनर्जी फ्लो डायग्राम हमने देखी थी फॉर योर हीट इंजन। एनर्जी लेवल डायग्राम, सॉरी एनर्जी फ्लो डायग्राम भी आपको पूछी जा सकती है आपके एग्जाम में। सो ये एक एनर्जी फ्लो डायग्राम है। यहाँ से हमें क्लियरली पता चलता है, यहाँ पे देखो कुछ बहुत सारा डिस्कशन है, QH इज़ निगेटिव, W इज़ निगेटिव वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा कुछ दिया है। यहाँ पे दिया है वी हैव QC इज़ ग्रेटर दैन 0, QH इज़ लेस दैन 0। मैं बता देता हूँ कैसे। QC ग्रेटर दैन 0, QH लेस दैन 0 एंड W इज़ ऑल्सो लेस दैन 0। ऐसे कुछ सिंबल्स, आई मीन ऐसा डिस्कशन आपको यहाँ पे पेज नंबर 100 पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इसके बाद कुछ इक्वेशंस भी है। मैं एक सिंपल इक्वेशन आपको बता देता हूँ इसमें कैसे करना है, क्योंकि ये डिस्कशन अगर आपको डिफिकल्ट लगता है जो यहाँ पे किया जा रहा है। अब सबसे पहले मैं बता देता हूँ वाई इट इज़ लेस दैन 0, वाई इट इज़ ग्रेटर दैन 0। सबसे पहले QC इज़ ग्रेटर दैन 0, वाई, क्योंकि गैस जो है वो हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है। सो वेन एवर हीट इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, heat is taken as positive and that's why it is greater than 0. QC is nothing but heat absorbed from the cold region. As it is heat absorbed by the system, so that's why it is taken as positive. उसके बाद वाला QH is negative, उसको पहले बाद में देखते हैं। पहले ये W is less than 0. Why W is less than 0? मैंने पहले ही कहा कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट इज़ नॉट वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो उस गैस ने पिस्टन को ऊपर नहीं पुश किया, वो पिस्टन गैस को अंदर पुश कर रही है। इसका मतलब ये है कि वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम एंड दैट्स वाई W इज़ निगेटिव। ये भी हमने देखा था कि वेन एवर वर्क इज़ डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन विल बी निगेटिव। QH, वाई QH इज़ निगेटिव, उसका भी कारण बहुत आसान है। ये हीट जो है जो गैस में है अभी, यानी यहाँ से बाहर आने के बाद QC उसमें हीट थी, वर्क की वजह से उसकी और हीट बढ़ गई, तो टोटल मिला के जो हीट है वो कितनी हो गई QH। तो ये जो हीट है, ये हीट वो सराउंडिंग को दे रहा है, यानी हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग। तो वेन एवर हीट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग, सिस्टम इज़ गिविंग आउट सम हीट। तो हीट जो है वो सिस्टम से बाहर जा रही है और इसी कारण ये जो है ये भी निगेटिव है। तो ये इस तरह से ये निगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। होप आपको ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अभी एक छोटा सा इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन है। पहले से ही उसने QC ये हीट एब्सॉर्ब कर ली है, उसके ऊपर उसको में वर्क भी ऐड हो रहा है, वर्क इन द फॉर्म ऑफ हीट ही ऐड हो रहा है। सो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं कि QC प्लस W इज इक्वल टू QH। डोंट वरी अबाउट मैग्नीट्यूड, हम ये सीधा सीधा लिख सकते हैं कि ऑलरेडी उसके पास QC ये हीट थी, उसके ऊपर उस पर ये वर्क किया गया तो उसकी हीट कंटेंट और बढ़ गई। सो दैट्स वाई QC प्लस W इज इक्वल टू QH। और ये एनर्जी फ्लो डायग्राम से बहुत आसान से आप विजुलाइज कर सकते हो। ये हीट यहाँ से उसने एब्सॉर्ब कर ली है उस गैस ने, उसके साथ साथ उस गैस के ऊपर वर्क भी किया गया है।
गैस के ऊपर वर्क किया गया है, उसकी वजह से वर्क इज एडेड टू QC एंड दिस टू आर देन गिविंग यू QH। तो ये दोनों मिला के ऊपर ही जा रहे हैं, दैट्स वाई QC प्लस W इज इक्वल टू QH। ये एक इक्वेशन आपको दिखाई दे रहा है 4.26, इक्वेशन है 4.26। सो ये था एक ओवरऑल डिस्कशन फॉर वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर। कोई भी डाउट है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो रिगार्डिंग दिस डिस्कशन। साइमल्टेनियसली जब ये डिस्कशन आप देखोगे, वीडियो लेक्चर देखोगे, तो उसके साथ साथ इसको पढ़ना भी है। पढ़ना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि थियोरेटिकल डिस्कशन है पूरा का पूरा। थर्मोडायनामिक्स में ये जो डिस्कशन है ये थियोरेटिकल डिस्कशन है, तो इसको एक बार आप पढ़ लो, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने हीट इंजन में देखी थी इफ़िशियंसी ऑफ हीट इंजन। अभी हमें बात करनी है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या रहेगा? अब आप बोलोगे कि फ्रिज अच्छा है, तो फ्रिज अच्छा कब है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा कर रहा है और कम से कम एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तब आप बोलोगे कि फ्रिज बहुत अच्छा है। तो ये कब पॉसिबल है? वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, यानी QC शुड बी हायर, और उसके ऊपर बिजली का बिल कम आ रहा है। बिजली का बिल इसकी वजह से आता है आपको, कंप्रेसर की वजह से, क्योंकि कंप्रेसर इज़ डूइंग सम वर्क, और वो वर्क करने के लिए हमें उसे एनर्जी देनी पड़ती है, यानी हमें उसे इलेक्ट्रिक एनर्जी देनी पड़ती है। सो दिस इज़ डन बाय W। सो ये मिनिमम चाहिए, वर्क डन शुड बी मिनिमम, एंड QC हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रिज शुड बी मैक्सिमम, तभी जाके फ्रिज आपका ठंडा होगा, और वो भी कम से कम खर्चे में। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे सिंबल दिया है K। सो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस K इज डिफाइंड एज इट इज़ रेशियो ऑफ QC टू W, दोनों की मैग्नीट्यूड ली है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इक्वेशन है आपका 4.27, और अगर मैं 4.27 में यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ QC इज इक्वल टू QH माइनस W। सो ये जो K है ये हो जाएगा, जगह है, हाँ है, K इज इक्वल टू QH माइनस W अपॉन W। सॉरी, यहाँ पे उन्होंने अलग किया है, एक मिनट। QC divided by W is written as QH minus QC, so QH minus QC. So this is another equation, equation 4.27 आपको दिखाई दे रहा होगा। So coefficient of performance is QC यानी heat absorbed divided by heat given out to the surrounding minus heat absorbed, या फिर ये। तो यहाँ से अगर ये दो इक्वेशन पता है तो ये इक्वेशन आपके लिए याद रखना कुछ बड़ी बात नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेफ्रिजरेटर, डिस्कशन ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो ये आपको दो हीट दी जा सकती है, QC दिया जाएगा, QH दिया जाएगा, और आपको पूछा जाएगा फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो आप कर सकते हो, बहुत इजीली कर सकते हो। यहाँ पे ये दो डायग्राम जो है, पहला तो ये जो डायग्राम ये पूरा वर्किंग आपको बताती है, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर, और दूसरा जो है ये बताता है आपको एनर्जी फ्लो डायग्राम। तो ये दोनों डायग्राम्स आपके डिस्कशन में दिखनी चाहिए। अब बात करते हैं एयर कंडीशन, AC जिसे आप कहते हो। तो ये एयर कंडीशनर कैसे काम करता है? सेम चीज़ है, बस ये सब सेम रहेगा। ये जो फ्रिज है, फ्रिज की जगह दिस इज़ नथिंग बट योर रूम, कंप्लीट रूम जिसमें आप बैठे हो। ये कंप्लीट रूम जो है यानी आपकी क्लासरूम जो है, या जिसमें AC लगा है, तो जिस रूम में AC रखा है वो रूम जो है वो ये है। तो फ्रिज की अंदर की बॉडी नहीं है अभी, ये है वो रूम जिसमें AC लगा हुआ है। तो वो जो रूम में जो हवा है, उस हवा से ये हीट एक्सट्रैक्ट की जाती है और वो हवा ठंडी होती है। तो एयर कंडीशनर का प्रिंसिपल एंड रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल एग्जैक्टली सेम है, बस साइज़ थोड़ा मैटर करता है, और इसलिए एयर कंडीशनर का बिल भी ज़्यादा आता है क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम हीट आपको एक्सट्रैक्ट करनी है। फ्रिज का वॉल्यूम जो है बहुत छोटा रहता है एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ रूम, तो इसलिए वहाँ पे बस साइज़ में डिफरेंस है, बाकी सारा वर्किंग जो है एयर कंडीशनर का वो सेम है। थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि रिक्वायरमेंट वहाँ पे ज़्यादा है हीट एब्सॉर्प्शन की, इसलिए।
सो यहाँ पे एयर कंडीशनर भी दिया है, उसमें भी बेस सेम है आपका ये डिस्कशन। वहाँ पे कुछ दिया है QC अपॉन W और H इज़ नथिंग बट QC बाई T। द रेट ऑफ हीट रिमूव्ड की टर्म्स में उन्होंने बात की है, तो वो भी मैं नेक्स्ट इसमें डिस्कस करूँगा। सो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूँगा एयर कंडीशनर से, तो वो हम देखेंगे बाद में। छोटा सा ही टॉपिक है। और हीट पंप ये भी एक छोटा सा टॉपिक है। एंड आफ्टर दैट दे हैव स्टार्टेड डिस्कशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा। आई होप कि नेक्स्ट पार्ट में ये डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद द MCQs बेस्ड ऑन थर्मोडायनामिक्स।